दोस्तों 2 जून को वाराणसी में एक आवाज गूंजती है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और जब ये आवाज गूंजती है तो इसकी गूंज पहुंचती है लखनऊ होते हुए दिल्ली तक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक साधु सन्यासियों की टोली जिला मुख्यालय पर बहुत ही आक्रोशित अंदाज में एक धरना प्रदर्शन करते हुए बाहर निकलती है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और फिर यहीं से सवाल बड़े खड़े होते हैं कि आखिर में त्राहिमाम क्यों कहा जा रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम निकल कर आता है, माफिया से माननीय बने ब्रजेश सिंह का, कि ब्रजेश सिंह से बचाओ। आखिर में ऐसी क्या वजह थी कि त्राहिमाम करते हुए लोग कहते हैं माफिया ब्रजेश सिंह से बचाओ। इसके पीछे की कहानियों को समझने के लिए हमें इसकी डीप में जाना होगा। मैंने कल आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम किया था जगन्नाथ कॉरिडोर से जुड़ा हुआ, और आज हम उसकी एक नई अपडेट लेकर आ रहे हैं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुंदर स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा है कि वाराणसी में जगन्नाथ कॉरिडोर को लेके तमाम तरह के उपजे हुए विवाद, कहां तक इनमें सच्चाई है और क्या जो है इस मामले की पूरी जो है गहराइयां चल रही हैं, क्योंकि इस मामले में नाम अब बहुत बड़े बड़े जुड़ते चले जा रहे हैं। ये नाम माफिया से माननीय बने ब्रजेश सिंह से होते हुए तमाम संघ के नेताओं तक पहुंचता है, और आखिरी कड़ी में नाम जुड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तमाम कवायद के बीच आज हम जानने का कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। और इस मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं केसरिया भारत की इसी की लड़ाई को लेकर चलने वाले कृष्णानंद पांडे जी। हम इनसे समझेंगे कि आखिर में त्राहिमाम क्या था और क्या हकीकत है जगन्नाथ कॉरिडोर की। यकीन मानिए कि बहुत ही आपको चौंकाने वाले तथ्यों से रूबरू कराऊंगा, और यकीन मानिए कि जिस दिन आखिरी सीरीज लेकर आऊंगा बनारस को दांतों तले उंगली भी दबवाऊंगा। कृष्णा पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका मैं स्वागत करूंगा, और सबसे पहले तो आपके जज्बे और हौसले को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ाई रार फैला दी है। डर नहीं लगता है आपको? पहले जहाँ धर्म की बात हो वहाँ डर अपने आप समाप्त हो जाता है, और जहाँ केशव हो, जहाँ साक्षात नारायण साथ में हो, और नारायण की भूमि पे गलत निगाह अगर कोई उठा रहा हो तो वहाँ आवाज़ उठाना हर सनातनी का धर्म बन जाता है। और हमने कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ वही धर्म की बात की है। और आज हमारी पौराणिकता को लोग चैलेंज कर रहे हैं, और चैलेंज करने वाला कौन है? जो काशी विद्वत परिषद का अध्यक्ष बन रहा है, जो पद्म भूषण है, ऐसे लोग उस हमारी पौराणिकता को चैलेंज कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं आपको काशी की पौराणिकता से। और आप देखे होंगे कि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, गंगा जी पे जहाँ नालों का संगम है, नदी छोड़िए जहाँ नाले मिले हैं, वहाँ भी पौराणिक मंदिर आप पाएंगे। हजारों साल पुराने मंदिर पाएंगे, हजारों साल पुराने आप वहाँ आश्रम पाएंगे। तो आज काशी में एक बात लोग कहते हैं कि 200 साल पहले जगन्नाथ जी का मंदिर बना। जिस नदी के नाम पर, जिस नदी का संगम काशी में गंगा जी से होता है, 80 नदी, और 80 के साथ बरुड़ा नदी का संगम काशी में होता है, और 80 और बरुड़ा नाम पड़ता है वाराणसी। दोनों के संयोग से नाम पड़ता है वाराणसी। और वाराणसी नाम देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य होते हैं। और ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य वहाँ तीर्थस्थल मंदिर न बनाए हों, ये तो असंभव बात लगता है। गले के नीचे नहीं उतरता है, गले के नीचे नहीं उतरता है। जैसा कि आप देखेंगे कि बरुड़ा और गंगा जी के तट पे जहाँ संगम है, वहाँ आप आदि केशव जी का मंदिर पाएंगे, और बहुत भव्य और बहुत प्राचीन पौराणिक मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। आप जहाँ पंचगंगा घाट, हमारी आज उस वो नदियाँ या
हम मानसिक रूप से या चाहे जैसे भी मानते रहे हों, पंचगंगा घाट के संगम पे भी बहुत बृहद मंदिर रहा है भगवान विष्णु का, वहाँ कृष्ण भगवान के रूप में। 80 और गंगा जी के तट पे ये बहुत प्राचीन यहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर को पहले बौद्धों ने तोड़ा तो फिर आदिगुरु शंकराचार्य उसका पुनर्निर्माण करवाए। 1659 में काशी में 2 मंदिर तोड़े जाते हैं। एक कृतिवासेश्वर मंदिर, जो आज आप काल भैरव बाबा के मंदिर से बगल से आप जाएंगे तो बाएं तरफ जाएंगे तो आप जैसे ही आगे जाएंगे तो कृतिवासेश्वर मंदिर आप पाएंगे। बहुत पौराणिक और काशी का सबसे धनाढ्य मंदिर उस समय हुआ करता था, कृतिवासेश्वर महादेव जी का मंदिर। और इस मंदिर को मुगलों के द्वारा तोड़ा गया 1659 में ही। उसके साथ ही जगन्नाथ जी का भी मंदिर तोड़ा गया और मंदिर मुगलों ने तोड़ा 1659 में। 1660 में पुरी के शंकराचार्य, तत्कालीन जो भी शंकराचार्य जी थे, उनके निर्देशन पे पुरी मंदिर के जो महंत थे, जो मेन पुजारी थे, वो पुजारी जी को निर्देशित करते हैं कि आप काशी प्रवास करिए और काशी में प्रवास करके आप जगन्नाथ जी का जो मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ है, इस मंदिर का निर्माण करवाइए, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाइए। तो उस समय तत्कालीन पुजारी स्वामी नित्यानंद जी, जिनको बाबा बालक दास के नाम से लोग जानते हैं, उनकी समाधि भी उस मंदिर परिसर में ही, जगन्नाथ जी के मंदिर परिसर में उनकी समाधि भी है। वो आते हैं और बहुत ही दिव्य भव्य जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाते हैं। मंदिर का परिसर 52 बीघे का था। ये पूरी बाउंड्री थी। आज भी बाउंड्री के अवशेष बचे हुए हैं। और उस मंदिर में एक चंदन सरोवर था। चंदन सरोवर का घाट जो बना था, वो घाट चंदन की लकड़ियों से बना था। पौराणिक मान्यता और लोग बताते हैं कि उस सरोवर में जो लोग स्नान करते थे तो कई दिनों तक चंदन का सुगंध उनके शरीर से आता था। ये पौराणिकता थी। अब इस मंदिर का, बाबा का रथ यात्रा जो चलता था, इस मंदिर का एक भाग रथ यात्रा पे हुआ करता था, जिसका नाम था सुंदरबन। सुंदरबन लगभग 56-57 बीघे में था। और सुंदरबन में भी एक चंदन सरोवर था, बारादरी थी, पूरा बगीचा था। आज तमाम कॉलोनियाँ उस सुंदरबन में बन गई हैं, तमाम डॉक्टरों के हॉस्पिटल वहाँ बन गए। अवैध सब अवैध आज के डेट में तो वैध हैं, लेकिन ये अवैध है, लेकिन आज के डेट में वो वैध हैं, बन गए। अब सुंदरबन जो था, ये यहाँ पे भगवान आते थे और अपने मौसी घर वहीं पे रुकते थे, वहाँ स्नान ध्यान करके अपने मौसी घर जाते थे। लगभग 100 साल तक निरंतर 1660 में मंदिर बनना शुरू हुआ जगन्नाथ जी का, जो मुगलों ने तोड़ा था। ये मंदिर जब बनना शुरू हुआ तो लगभग 15-20 साल में ये मंदिर बन गया। लगभग 100 साल तक ये मंदिर पे निर्बाध ढंग से पूजा पाठ सनातन पद्धति से होता चला आया। एक घटना होता है 1781 में। 1781 में वारेन हेस्टिंग अंग्रेज, वो काशी पे आक्रमण करता है। आक्रमण करवाने के पीछे एक सापुरी परिवार काशी में है। आज भी उसके कुछ अवशेष बचे हैं, सब तो तहस नहस हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन कुछ अवशेष उसके बचे हैं, उस परिवार के। ये परिवार अंग्रेजों का सहयोग करता है, वारेन हेस्टिंग का सहयोग करता है। और पहली बार जब अटैक करता है ये काशी नरेश के ऊपर, उस समय राजा चेत सिंह जी काशी के राजा हुआ करते थे, इनके ऊपर जब अटैक करता है
तो काशी नरेश राजा चेत सिंह जी, इसके लगभग 10 अधिकारियों की, सेना के अधिकारियों की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं युद्ध में, और इसको भागना पड़ता है वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग जब भागता है तो इसको शरण देने वाला यही शाहपुरी परिवार था, काशी का, जो बहुत धनाढ़ था, व्यापारी था, वो सहयोग उसको देता है, शरण देता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो अंग्रेज तैयारी करके राजा चेत सिंह के ऊपर अटैक करते हैं। राजा चेत सिंह 1781 में युद्ध हार जाते हैं, और 1781 में काशी पूर्णतया अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। अंग्रेज अपने सहयोग के लिए, धन्यवाद देने के लिए शाहपुरी परिवार को कुछ दिनों के बाद राव साहब की उपाधि देते हैं, और राव साहब की उपाधि के साथ साथ ये मंदिर, शाहपुरी परिवार एक कहने के लिए केवल सनातनी है, ये अधार्मिक परिवार है, आज भी अधार्मिक है। ऐसा भी मैंने सुना हुआ है कि कहावत सुनी है लोगों से कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू भी थे, ऐसा था क्या? भाई, अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं रहते तो अंग्रेज राव साहब की उपाधि कैसे देते? अंग्रेज तो राव साहब की उपाधि उन्हीं लोगों को दिए जो उनके एकदम पिट्ठू थे, तो उनको दिए। अब अंग्रेज क्या किए कि अंग्रेजों का जब काशी पे कब्जा हो गया तो अंग्रेज जगन्नाथ जी का जो सुंदर सा बगीचा था 52 बीघे का 80 पर, जो 56-57 बीघे का बगीचा और बारादरी चंदन सरोवर रथ यात्रा पे था, ये शाहपुरी परिवार को दे देता है। और शाहपुरी परिवार यहाँ पे पूजा पाठ, ये नास्तिक परिवार था, ये आज तक कई पीढ़ियों से इनके घर में अगरबत्ती भी नहीं जला है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ये सब एकदम नास्तिक परिवार है, कई पीढ़ी से भगवान को एक अगरबत्ती भी नहीं दिखाए हैं। अभी उसका एक भाई मरा था, एक दीपक शाहपुरी, जो इसके पहले ट्रस्टी था, तो 13वीं तक नहीं किया है, 13वीं तक नहीं किया, और ये जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मतलब जिनको ट्रस्ट का, जगन्नाथ मंदिर का ट्रस्टी बनाया, उनका दूर दूर तक भगवान से कहीं कोई नाता नहीं था, कोई उनका नाता नहीं था। ये दिव्य मंदिर को और भगवान के दिव्य सुंदर वन को ये अंग्रेजों का और अपना अय्यासी का अड्डा बना दिए। कई साल वहाँ पूजा पाठ नहीं हुआ, कुछ घटनाएं इनके यहाँ हुई। घटनाओं के बाद काशी के पंडित लोग बताए इनको कि जगन्नाथ जी में पूजा पाठ नहीं हो रहा है, तो इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, और ये जो घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये इसी कारण हो रही हैं। तो शाहपुरी परिवार पूजा पाठ शुरू करवाता है। जो पहले वहाँ पुजारी थे, उन्हीं लोगों को पूजा पाठ में लगाता है, और ये लोग पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। अब लगभग 4-5 पीढ़ियां बीत गई, किसी की 4 पीढ़ी बीत गई है, किसी की 5 पीढ़ी बीत गई है। लगभग 15 से 20 परिवार हैं वहाँ, कुछ सेवादार हैं, कुछ पुजारी हैं। तो ऐसे लोगों को ये शाहपुरी परिवार अपने ट्रस्ट को दे देता है माफिया ब्रिजेश सिंह को। माननी से माफिया बने, संत बने, अपने को सनातनी योद्धा कहने वाले ब्रिजेश सिंह जी को दे देते हैं। और ब्रिजेश सिंह 2 साल पहले इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होते हैं। पहले इस ट्रस्ट के अध्यक्ष शाहपुरी परिवार हुआ करता था, वो भी फर्जी तरीके से ट्रस्टी बना है। अपने ही 2 लोग मुकदमा करते हैं 1989 में, और 2 लोग आपस में मुकदमा करते हैं, और 6 महीने बाद मुकदमा में सुलह हो जाता है, और आपसी तालमेल बना करके अपने ट्रस्टी बन जाते हैं। ट्रस्टी बनने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ लगभग 52 बीघा जमीन में से 35-40 बीघा जमीन बेच देते हैं 80 का। सुंदरबन जो था, सुंदरबन में आज रथ रखने का जगह नहीं है,
भगवान का जो रथ जाता है वो रथ रखने का जगह नहीं है, पूरा जमीन बेच दिए हैं। आज रथ जहाँ रखा जाता है वहाँ भी जिसके यहाँ रखा जाता है वो किराया लेता है। सुंदरबन रथ यात्रा वाला 56-57 बीघा जमीन सब बेच दिया। 80 में जो 52 बीघा जमीन था, इसमें से लगभग 35 बीघा जमीन बेच दिया शाहपुरी परिवार। 15 बीघा जमीन बचा है। 14-15 बीघा जो जमीन बचा है आज बेशकीमती जगह जमीन है। आज वो जमीन लगभग 3,000 करोड़ की है। तो वहाँ रहने वाले एक आरएसएस के कुटुंब प्रबोधन प्रमुख प्रांत के सुखदेव त्रिपाठी जी हैं। उनका नज़र कई सालों से उस पे था। उसी मंदिर का जगह है, ज़मीन है। उस मंदिर के जगह ज़मीन पे उनका घर है, उनका होटल चलता है। पहले से भी कब्जा किए हैं, जो बचा है उसको भी कैसे कब्जा करें प्लान तैयार करते हैं, एक साजिश करते हैं और साजिश के तहत माफिया से संत बने ब्रिजेश सिंह की एंट्री कराई जाती है, की एंट्री कराते हैं और ब्रिजेश सिंह को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाते हैं। बाकी अपने बेटे शैलेश त्रिपाठी को सचिव बनाते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो 4 पीढ़ियों से पूजा करने वाले पुजारी हुआ करते हैं उनको प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। लोगों को ज़बरदस्ती बाहर निकलने की धमकी कि यहाँ से घर छोड़ दो, नहीं तो बुलडोजर से दबा दिए जाओगे। ब्रिजेश सिंह के लोग वहाँ जाते थे, लोग कहते थे कि मैं ब्रिजेश सिंह का आदमी हूँ, छोड़ दो नहीं तो बुलडोजर से दबा दिए जाओगे। आप समझिए कि 2-2 महीने रात भर वहाँ लोग सोए नहीं हैं। कब कौन गाली सुन लेगा, कब कौन मार खा जाएगा, कौन लात से मार खाएगा, कुछ पता नहीं हुआ करता था। जो लोग त्राहिमाम कर रहे थे ये संत लोग थे, ये वही मंदिर में ही पुजारी संत ही हुआ, पुजारी सेवादार जो 4 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं, उनको मिलने वाला कुछ नहीं। और आप जाके देखेंगे, अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ जितने लोग हैं उसमें से 1-2 लोगों को छोड़ दीजिए तो किसी घर में 4 दिन का भोजन का इंतजाम भी नहीं है, 4 दिन का राशन नहीं है। और दुर्भाग्य है कि सब लोग ब्राह्मण हैं। देखा, ये चीज मैंने देखा है दोस्तों। मैं वहाँ एक बार घूम कर आया हूँ और वास्तव में आप कह सकते हो कि जितने परिवार वहाँ हैं बड़े दीनहीन हाल में हैं। अब ये लोग अपना तांडव शुरू किए। वहाँ ऐसे लोग हैं कि उनकी दिनचर्या मैं बता रहा हूँ आपको कि सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद गंगा जी चले जाते हैं और जो लोग स्नान करके आते हैं उनको तिलक लगाने के बाद जो मिल जाता है उसी से उनका गुजर बसर हो रहा है। और उसी पैसे से जब तक ये माफिया लोग उस ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं हुए थे, अभी 1 महीने पहले तक ये लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके, वहाँ बहुत चढ़ावा भी नहीं आता है उस मंदिर पे, आपस में पैसा इकट्ठा करके भगवान का, जगन्नाथ जी का सुबह मंगला आरती से लेकर के रात के शयन आरती तक का सब प्रबंध यही लोग करते थे। कोई काशी का कोई भी व्यक्ति सहयोगी नहीं था। आज जमीन के लालच में ये लोग गए जमीन के लालच में और वहाँ एक अष्टधातु की मूर्ति भी मिल गई इन लोगों को। मैं ट्रस्टियों से पूछना चाहता हूँ, तो पता लगाया तो वहां पर वो अष्टधातु की मूर्ति अब है नहीं, ऐसा हमको जानकारी मिली है। ये सच है जी? ये क्या है कि ये 14 साल पहले शाहपुरी परिवार वहाँ के पुजारी सेवादारों से ये कहता है कि अष्टधातु की मूर्ति है, ये बहुत कीमती है और इस मूर्ति को अगर सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो कोई चुरा ले जाएगा। उसका भी कहना सही था, क्योंकि अष्टधातु की जो मूर्ति वहाँ बद्रीनाथ जी की थी, वो मूर्ति लगभग 50 किलो से ज़्यादा की थी। और 50 किलो की मूर्ति पूरे भारत में अष्टधातु की आप रेयरेस्ट पाएंगे। आज लोग बताते हैं कि उसकी कीमत 50 किलो अष्टधातु के मूर्ति की कीमत लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। इतना? 10,000 करोड़ से ज़्यादा है।
अब वो मूर्ति लगभग 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक शाहपुरी परिवार में, शाहपुरी के घर पे था। लोग बताते हैं जो लोग आते जाते थे। लेकिन जब से नए ट्रस्टियों का वहाँ आना जाना हुआ है, तब से वो मूर्ति गायब है। 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ उसकी कीमत है उस मूर्ति ये की। बड़ी बात है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में करीब करीब 50 किलो की अष्ट धातु की मूर्ति रिसेंटली अभी 1-2 साल के बीच में गायब होती है, और जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में अगर वैल्यू निकाली जाएगी तो बकौल पांडे जी 10,000 करोड़ रुपया। मैंने बोला, आपने सुना, लेकिन अगर दोनों लोग बैठ के गिनने शुरू करेंगे तो शायद दिन खत्म हो जाएगा। ये इतनी बड़ी रकम है, और अपने आप में ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता की बात है कि इतना बड़ा मामला और अभी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। शायद लोगों में खौफ कायम है। इस मूर्ति के लिए भी हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी को एप्लीकेशन दिया है, और जिलाधिकारी जी ने जांच भी बैठाया है। आज धीरे धीरे 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी कोई परिणाम आया नहीं। अब परिणाम क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको न्यायालय बरी कर सकता है, लेकिन जनभावनाओं से आप चोरी करने वाले बरी नहीं हो सकते। क्या लगता है आपको कि जो आप जिलाधिकारी से मिले हैं, न्याय हो पाएगा? थोड़ा एक लाइन मुझे याद आया कि मेरा हाकिम ही मेरा कातिल है, तो क्या मैं जो है न्याय की फरियाद करूं? लगता है आपको कि न्याय हो पाएगा जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से इस सरकार में? देखिए, अभी तक तो जो चल रहा है, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, और जिलाधिकारी महोदय का भी सहयोग निरंतर मिल रहा है। अब आगे क्या होगा, उनके ऊपर भी लोग हैं, माफिया हैं, सरकार है, दबाव में भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक न्यायप्रिय अधिकारी दबाव में आएगा। वो दबाव में आने वाले मुझे नहीं लगते हैं, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। और मेरा विषय ये है कि आज जो निरीह ब्राह्मण पुजारी, सेवादार, जिनको जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, मैंने डीएम साहब से निवेदन किया कि सर, आप इनके पुनर्वास की चिंता करिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, 4 पीढ़ियों से जो वहाँ सेवा करते आ रहे हैं, उनके पुनर्वास की चिंता करने की जिम्मेदारी पूरे काशी की होती है, पूरे देश की होती है, पूरे प्रदेश की होती है। अब पूरा प्रदेश, देश क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए केसरिया भारत लड़ाई लड़ रहा है, और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगा। केसरिया भारत लड़ाई लड़ रहा है, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगा, और अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई केसरिया भारत लेकर चल रहा है। मैंने कल एक प्रोग्राम रिलीज किया था इसी मुद्दे पे, और उस वक्त यकीन मानिए दोस्तों कि मुझे भी नहीं अंदाजा था कि मैंने कितने बड़े मामले में हाथ डाल दिया है। और जब मैंने इसको डीप में एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा मामला है, और मैं देश प्रदेश बनारस की जनता से एक वादा करता हूं कि हम इस मामले की आपको हर हफ्ते एक नई सीरीज बनाकर लाएंगे, क्योंकि यकीन मानिए कि ये मामला 5, 10, 15, 20 मिनट में समझा देने लायक है ही नहीं, क्योंकि मामला अपने आप में कितना बड़ा हो सकता है कि आप सोचिए कि इस कहानी का बहुत सारे किरदार अभी खोलने बाकी हैं। मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको बताई है कि इस मामले में 10,000 करोड़ रुपए की एक अष्ट धातु की मूर्ति गायब है। बहुत सारे किरदार इस मामले में सामने आने वाले हैं, और फिर मैं कहता हूं कि जो कहानियां और किस्से आपको हकीकत दिखाऊंगा, पूरे देश प्रदेश और बनारस की जनता
कि दांतों तले उंगली दबवाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले की पहली शुरुआत जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर परिक्षेत्र के जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी शुरुआत की पहली कड़ी आपको जरूर समझ में आई होगी। हमारा समर्थन जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने लड़ाई बहुत बड़ी ली है और इसमें सिर्फ और सिर्फ देश प्रदेश और खास करके बनारस के जनता के साथ की जरूरत है। तो वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी तभी कुछ बात बन पाएगी। मिलते हैं इसी मामले की एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।